अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नैयर अकेडमी ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस। मैं हूं आपका टीचर सर नैयर। आज की इस वीडियो में एक्सेल के अंदर विंडो और मैक्रोज ग्रुप को देखेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारे पास विंडोज का ग्रुप है। उसमें क्या है हमारे पास के न्यू विंडो है, न्यू विंडो का ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं एक और असाइनमेंट आ गई, उसी की कॉपी आ जाएगी। एक असाइनमेंट हमारे पास पहले थी, अब उसकी कॉपी आ चुकी है। आप ऊपर देख भी सकते हैं असाइनमेंट नंबर 23 है ये। और उसके बाद यहाँ पर अगर देख सकते हैं 23.2 भी आ गया यहाँ पर। वो वाली 1 थी हमारे पास असाइनमेंट और ये वाली 1 है। और आप इधर देख सकते हैं ये हमारे पास 2 हो गई है। तो इसी तरह अगर हम 1 पर वापस आते हैं तो इसकी कॉपी क्रिएट हो गई है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं 20 लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो इसका मतलब ये है कि आपकी सेकंड जो असाइनमेंट थी 2 वाली 23.2 वाली, उस पर भी वो 20 आ जाएगा। उसकी कॉपी जनरेट होती है, जो आप ओरिजिनल मास्टर कॉपी में जो चेंज करेंगे तो उसकी कॉपी में भी वो चेंज आएगा। तो इस तरह हम न्यू जितनी भी विंडोज ओपन करना चाहते हैं, अब 3 मैंने ओपन कर दी, आप यहाँ नीचे शो देख भी सकते हैं 3 विंडोज हो गई हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास स्विच विंडोज के ऑप्शन में जाकर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आप विंडो 1 में भी वापस आ सकते हैं, विंडो 2 में, आप विंडो 3 में इसी तरह असाइनमेंट चेंज भी कर सकते हैं आप यहाँ से भी। तो इसी तरह हम 1 में वापस आते हैं और उसके बाद अरेंज का ऑप्शन है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखें मेन्यू आ गया। उसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि टाइल की सूरत में अरेंज करना, हॉरिजॉन्टली अरेंज करना, वर्टिकली या कैस्केड आबशार की तरह। जैसे कि पानी ऊपर से नीचे पहाड़ों से समंदर में गिरता है तो आबशार की तरह इसको आप सेव करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं तो आप अरेंज कर सकते हैं। अभी मैं टाइल की सूरत में अरेंज करना चाहता हूँ, ओके पे क्लिक करूंगा। ये देखें ये टाइल की सूरत में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ये देखें एक हमारे पास यहाँ असाइनमेंट है और बाकी ये इधर आ चुकी हैं। एक ये है, एक ये है हमारे पास, और ये देखें 2 असाइनमेंट ये है हमारे पास। तो इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ व्यू में दोबारा वापस आता हूँ, व्यू में आने के बाद विंडोज़ में आता हूँ और यहाँ से मैं अगर इसको जो है अरेंज व्यू साइड बाय साइड पर क्लिक करता हूं तो यहां पर वो पूछ रहे हैं कि किस असाइनमेंट को जो है असाइनमेंट नंबर 1 को किसके साथ, 2 के साथ या 3 के साथ साइड बाय साइड देखना चाहते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें ये साइड बाय साइड व्यू में आ गई है हमारे पास। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो अरेंज आल में दोबारा वापस आते हैं और यहाँ से अगर टाइल की अगर कैस्केड की सूरत में करना चाहते हैं तो यहाँ से कैस्केड की सूरत में भी अरेंज कर सकते हैं। ये देखें ऊपर से नीचे तरतीब से अरेंज हो चुकी है हमारी असाइनमेंट। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से अरेंज के ऑप्शन को देख सकते हैं। तो अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है फ्रीज पेन की है। फ्रीज पेन के लिए जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फ्रीज पेन जो है ये क्या करता है हमारे पहले कॉलम को फ्रीज कर देगा। या हम टॉप रो को फ्रीज करना चाहते हैं या हम फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। इसके लिए मैं फिलहाल ये करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, इसको कॉलम को मैं यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ से फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ और इस डाटा को कुछ कॉपी कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। फिर मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी से मैंने अगेन पेस्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट मूव करता हूँ मैं हॉरिजॉन्टली, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब ये देख सकते हैं हमारे पास एक डाटा है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं जो है यहाँ पर कोई स्टूडेंट है 14 नंबर पर जो स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड देखना चाहता हूं, तो अगर मैं लास्ट में जाता हूं तो वहां से आप देख सकते हैं मैं लास्ट में उसका रिकॉर्ड जब देखने के लिए आता हूं तो उसके नाम यहां पर शो नहीं हो रहे। तो वो क्या है कि वो हाइड हो जाते हैं, वो बैक पर चले जाते हैं। तो उसका लिए हम यूं कर सकते हैं कि इस कॉलम को मैं चाहता हूं कि फ्रीज कर दूं, ये कॉलम फिक्स रहे। अगर मैं आगे की तरफ मूव करूं तो बाकी कॉलम जो है वो मूव हो जाए, हाइड हो जाए, लेकिन ये कॉलम फिक्स रहे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर व्यू में आता हूं और फ्रीज पे मैं आके फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे जैसे ही क्लिक करता हूं, अब ये पहला कॉलम जो है ये एक लाइन भी आ गई है, ये फ्रीज हो चुका है। अगर मैं आगे की तरफ मूव करता हूं आप देख सकते हैं वो कॉलम वहीं पर फिक्स है, बाकी कॉलम जो है वो हाइड हो रहे हैं। तो आप इस तरीके से आगे मूव करके अगर आप कोई भी रिकॉर्ड जो है वो देखना चाहते हैं या कंपैरिजन करना चाहते हैं रिकॉर्ड का, तो आप यहाँ से रिकॉर्ड का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है इनको वापस भी ला सकते हैं कॉलम्स को। और इसी तरह अगर आप इस ऑप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके अनफ्रीज पेन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गई है। अब आगे मूव करेंगे तो ये देखें वो हाइड हो गया, हमारे पहला कॉलम हाइड हो गया। तो इस तरीके से हम
रो को भी हाइड कर सकते हैं, कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करने के लिए मैं अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल इतने पोर्शन को अगेन सेलेक्ट करता हूँ, इसको अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मैं होम में आता हूँ और यहाँ पर इसको क्लियर ऑल में आके क्लियर कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पर इस कॉलम को भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आके डिलीट के क्लिक करके और ये डिलीट कर दिया। अब ये हमारे पास कुछ रिकॉर्ड मौजूद है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास कुछ रिकॉर्ड मौजूद है। मैं चाहता हूँ ये एक पेज के ऊपर है, तो इसको मैं तोड़ना चाहता हूँ रिकॉर्ड को। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई सेल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ स्प्लिट पे क्लिक करूँगा। तो अब ये देखें पेज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अगर कोई नीचे वाला रिकॉर्ड आपने शो करना है या बहुत ज़्यादा नीचे आपका कुछ रिकॉर्ड है, उसका कंपैरिजन करना चाहते हैं ऊपर वाले कुछ पोर्शन के साथ, आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, पूरे मंथ की, पूरे साल की लिस्ट है, तो आप नीचे वाले रिकॉर्ड को ऊपर वाले रिकॉर्ड के साथ मुवाजना करने के लिए इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को। अगर आप स्प्लिट नहीं करते, आप नीचे जाएंगे तो ऊपर वाला रिकॉर्ड हाइड हो जाएगा, ऊपर आएंगे तो नीचे वाला शो नहीं होगा हमें रिकॉर्ड। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद अभी हम असाइनमेंट नंबर 23.3 में है, तो अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो ये देखें वो असाइनमेंट हमारे हाइड हो गई। इसको मैं इसको भी हाइड इसको भी हाइड करना चाहता हूं असाइनमेंट को। ये 2 है और 23.2 इसको भी हाइड कर दिया। अब 23.1 बची है, इसको भी मैं हाइड करना चाहता हूं। ये देखें तमाम असाइनमेंट्स हमारे पास हाइड हो चुकी हैं। अगर मैं चाहता हूं यहां पर देखना चाहूं तो यहां पर भी आप देख सकते हैं हमें नीचे भी शो नहीं हो रही। और अगर यहाँ देखते हैं स्विच विंडो, यहाँ भी शो नहीं हो रही। तो हम अनहाइड पे आएंगे। देखिए 3 असाइनमेंट है, पहली असाइनमेंट को शो करना चाहता हूँ तो आ जाएगी। इसी तरह अनहाइड में जाकर दूसरी असाइनमेंट को शो करना चाहता हूँ तो वो भी हमारे पास आ जाएगी। और इसी तरह मैं जो है अनहाइड में जाकर तीसरी असाइनमेंट को शो करना चाहता हूँ तो वो भी हमारे पास आ चुकी है। तीनों असाइनमेंट हमारे पास आ चुकी है। इस तरह हम हाइड अनहाइड को देख सकते हैं। उसके बाद व्यू साइड बाय साइड, इसके लिए मैं एक असाइनमेंट क्लोज कर देता हूं। अब हमारे पास 2 असाइनमेंट मौजूद हैं, तो व्यू साइड बाय साइड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें असाइनमेंट हमारे पास एक इधर आ गई और एक इधर आ गई है। और उसके बाद जो है अगर हम चाहते हैं कि हम इन असाइनमेंट्स को व्यू करना चाहते हैं साइड बाय साइड, मैं 1 पर वापस आता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको देखता हूँ व्यू साइड बाय साइड। तो ये हमारे पास, एक सेकंड, ये हमारे पास दोनों असाइनमेंट आ चुकी हैं और हम इनको देख भी सकते हैं। ये देखें। और अगर मैं ऊपर वाली असाइनमेंट को सिलेक्ट करता हूं तो नीचे वाली ये देख सकते हैं यहाँ पर हमें शो हो रही है। एक सेकंड में ज़रा आपको अगर शो करने की कोशिश करूं, यहाँ पर रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करता हूं, वो हमारे पास शो हो रही है। मैं यहाँ पर क्लिक करके मैं ऊपर वाली को मूव कर रहा हूं असाइनमेंट को, आप देख सकते हैं कि नीचे वाली भी मूव कर रही है। अगर मैं नीचे वाली असाइनमेंट में क्लिक करता हूं, क्लिक करके कर्सर को लेके आता हूं और मैं मूव करता हूं तो आप देख सकते हैं ऊपर वाली भी मूव कर रही है। ये दोनों क्यों मूव कर रही है? क्योंकि सिंक्रोनस स्क्रोलिंग का ऑप्शन जो है वो ऑन है। सिंक्रोनस का मतलब होता है इकट्ठे, स्क्रोलिंग का मतलब इकट्ठे मूव करना, घूमना। तो आप यहाँ से ये टिक हटा देंगे जैसे ही यहाँ से, तो अब आप इधर क्लिक करके ये देखें सिर्फ इसी असाइनमेंट को मूव करा सकते हैं, इधर क्लिक करके आप सिर्फ इस असाइनमेंट को मूव करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपकी असाइनमेंट इधर उधर हट गई हैं, थोड़ा सा इधर उधर चेंज हो गई हैं, तो आप ये देख सकते हैं पीछे हमारे पास डेस्कटॉप भी नज़र आ रहा है। तो आप रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो वो दोबारा अरेंज हो जाएंगी। तो इस तरह इन ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन भी मैंने बता दिया आपको, और सिंक्रोनस स्क्रोलिंग और रीसेट विंडो पोजीशन भी। उसके बाद स्विच विंडोज़ में पहले ही बता चुका हूँ, विंडो 1 में जाना चाहते हैं या 2 में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। लास्ट हमारे पास इस ग्रुप की जो ऑप्शन है वो मैक्रोज की ऑप्शन है। उसके लिए मैं एक खाली शीट पर आता हूँ, शीट नंबर 2 पर आता हूँ। तो अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मैक्रोज में आता हूँ और रिकॉर्ड मैक्रो के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। और वो पूछ रहे हैं कि नाम क्या रखना है। अभी के लिए मैं मैक्रो 1 ही रखता हूँ। कोई शॉर्टकट की असाइन करना चाहता हूँ तो असाइन कर सकता हूँ। दिस वर्क बुक के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ। अब हमारी रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अब मैं कुछ भी यहाँ पर लिखूंगा तो वो सेव होता जाएगा। लेकिन जब एक शीट बन गई, कल को आपने नेक्स्ट शीट बनानी है, तो नेक्स्ट शीट के लिए आपको बस यही टेबल चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इतना पोर्शन आप सेलेक्ट करेंगे, ये आपने जो बनाया ये रिकॉर्ड में आ चुका है। तो अब हम
व्यू में आएंगे और यहाँ मैक्रोज में आएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारे पास एक फॉर्मेट बन चुका है। ये हमें हर रोज़ चाहिए होता है। प्रोडक्ट के नाम तो यही रहेंगे और तारीख हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन और प्राइसेस भी चेंज कर सकते हैं, हम सेल प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये एक शीट आ चुकी है। अगर हम चाहते हैं कल आते हैं हम नेक्स्ट डे, तो अगर हम आने के बाद यहाँ पर हम वही फॉर्मेट दोबारा बनाना पड़ता है हमें प्रोडक्ट्स एंटर करने के लिए, तो हम मैक्रो में आएंगे, व्यू मैक्रो में आएंगे, तो मैक्रो 1 के नाम से हमारे पास एक शीट है। तो यहाँ पर रन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो वही चीज़ हमारे पास नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जस्ट आपने परचेज प्राइस और सेल प्राइस लिखनी होगी। तो आप इस तरीके से बना बनाया फॉर्मेट आपके पास रिकॉर्ड में आ चुका है। आप उसमें जस्ट वैल्यूज़ एंटर करेंगे और अपना जो भी है रिकॉर्ड वो कंप्लीट कर लेंगे। ये था हमारा विंडोज़ का ग्रुप। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।